हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। रात के 9 बजने वाले हैं। हम आप सभी लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आए जिसमें सिर्फ आपको मिलेंगे आज हिंदी के क्वेश्चन। अगर आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी हिंदी के क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम इसमें आपको बात करेंगे टॉप 50 प्लस क्वेश्चनों के बारे में हिंदी की। सिर्फ आज हिंदी के क्वेश्चन करेंगे इस सेशन में। तो पहला क्वेश्चन है, पुलिस को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस को हिंदी में जनरक्षक के रूप में भी जाना जाता है, कोतवाल के रूप में भी जाना जाता है और आरक्षक के रूप में जाना जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ क्या होगा? सबसे पहले हम बता दें, संकर शब्द का अर्थ होगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या संकर शब्द कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे संकर शब्द रेल प्लस गाड़ी, ये आपका क्या है? संकर शब्द। रेल प्लस रेलगाड़ी हो जाएगा। ये सब क्या है? संकर शब्द हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो कम बोलने वालों को कहते हैं मितभाषी। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाक्य का नाम बताइए। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। इस वाक्य का नाम बताना है कि वाक्य रमेश बताया कि वह घर जा रहा है। इसमें कौन सा वाक्य है? तो इसमें अगर बात करें, इसमें वाक्य मिश्रित वाक्य है, जहाँ पर शब्द से की लग जाए, के लग जाए, ये सब क्या है? मिश्रित वाक्य हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आई प्रत्यय किस शब्द में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई शब्द की बात कर रहे थे, ये किस में है? तो ये आपका है खिलाई में। यहाँ पे देखिए, खी को अलग कर दीजिए, फिर खिल को अलग कर दीजिए और आई यहाँ पे अलग हो जाएगा। दोनों को मिला देंगे, खिलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सम शब्द है, उपसर्ग किस शब्द समूह में है? सम उपसर्ग किस शब्द समूह में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए भी है। जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे सम देखिए, संस्कार और संचय। इसमें देखिए यह जो बिंदी मात्रा है, सम, संस्कार और संचय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग होगा? प्रधानमंत्री में अगर लिंग की बात करें तो पुरुष लिंग तो नहीं होगा, स्त्री लिंग भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इसमें उभय लिंग होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति को क्या हम स्त्रीलिंग कहेंगे या पुलिस? नहीं, इसे हम भी क्या कहेंगे? उभय लिंग कहेंगे। राज्यपाल में भी वही होगा, क्या होगा? उभय लिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। काला घोड़ा जीत गया वाक्य में विशेषण है। काला घोड़ा जीत गया, इस वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण की बात करें तो एक काला घोड़ा, एक जो काला है इसमें, इसका क्या है? विशेषण है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संस्कृत भाषा के लिए शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे शब्द क्या कहलाते हैं? बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्सम। तत्सम रूप क्या है दोस्तों? हिंदी में भी वही सेम रहेंगे और संस्कृत में क्या इसका जो अर्थ है नहीं बदलते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बहन है, बहन क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? बात करेंगे अगर बहन की, तो जो बहन है ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठंडा गरम किस समास का उदाहरण है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठंडा गरम जो आपका है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाला
के लिए एक शब्द है जो संकटों से भरे रास्तों को चुनता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसकी बात कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है कंट। भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन कुरुक्षेत्र में, उर्वशी में, संस्कृत के 4 अध्याय में या रश्मि रथी में। तो ये आपका मिला है संस्कृत के 4 अध्याय में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वागिश के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। वागिश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वाक धन ईस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो क्या है? अज्ञ होगा, उसे कुछ भी नहीं पता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाच कितने प्रकार के होते हैं? वाच कितने प्रकार के होते हैं? वाच की बात करें तो वाच 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। लता उगती है, यह वाक्य बहुवचन में होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लता उगती है तो हो जाएगा लताएं उगती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय है, निम्नलिखित में अवयव कौन सा शब्द है? प्राचीनतम है, प्राचीन है, मोटा है, गरीब है और है। तो बात करेंगे अवयव शब्द की, तो इसमें अवयव शब्द क्या है? और है। बाकी प्राचीन बदल जाएगा, प्राचीनतम हो जाएगा, मोटा मोटापा में हो जाएगा, गरीब गरीबी में हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इन शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बात करेंगे आशा, तो ये स्त्रीलिंग है। आज्ञा ये भी स्त्रीलिंग, गरिमा ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन सागर की बात करते हैं प्रवृत्ति ने ये पुरुष लिंग है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विशेषण का प्रकार नहीं है, तो इनमें से विशेषण का प्रकार कौन सा नहीं है? तो बात करें तो इसमें विशेषण का जातिवाचक, इसे विशेषण का प्रकार नहीं है। बाकी गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक ये विशेषण के प्रकार है। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है? निम्न में से द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? बात करेंगे द्वंद्व समास की, तो बेटा बेटी ये जो है द्वंद्व समास की उदाहरण है। अगर द्वंद्व समास की बात करें जैसे दिन रात, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य की अगर बात करें तो इसमें से शुद्ध वाक्य आपका है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहाड़ों में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, कोमल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कोमल का जो विलोम शब्द क्या हो? कोमल की बात हो रही है, कोमल का विलोम शब्द पूछ रहा है यहाँ पे, कौन सा सही शब्द है? अगर हम कोमल की बात करें तो कोमल का क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तदुपरांत में उपसर्ग है, तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग होगा? चलिए बात करते हैं तदुपरांत में, तो तदुपरांत में तद क्या? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संसार शब्द में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। संसार शब्द है, इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगी। विश्वक का संधि विच्छेद है, एक शब्द है। विश्वक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगा? विश्व प्लस एक क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या होती है? स्पर्श संकेतों की कुल संख्या क्या होगी? 25 होगी, या फिर दोस्तों ऑप्शन में दिया होगा 27, 25 या 27। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द की बात करते हैं तो इन निम्न में से तद्भव शब्द
दिन, दिन क्या है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कृत्रिम शब्द का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? कृत्रिम शब्द की बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इसे जाना जाता है। इसे कौन, तो इसका जो सही विलोम शब्द क्या होगा? तो सही विलोम शब्द की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वाभाविक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संस्कृत में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुटिल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? कुटिल की बात करें तो निम्न में से इसका सही विलोम शब्द क्या होगा कुटिल का? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जल्दी से कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कुटिल का सरल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वशी, उर्वशी की यहाँ पे बात कर रही है तो ये किसकी रचना है? तो ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर की बात होगी तो अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्थावर की बात करें तो इसका विलोम शब्द होगा जगम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य की बात करें तो मैं सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया, ये अशुद्ध वाक्य है। बात करें माननीय मंत्री जी आ रहे हैं तो ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कविवचन सुधा या सरस्वती का? तो बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो वो किए हैं कविवचन सुधा की। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाह क्या छक्का मारा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? कितना बढ़िया क्वेश्चन। वाह क्या छक्का मारा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? इस वाक्य की बात करें तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। विपत्ति का विलोम शब्द है। विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पे बात करेंगे विपत्ति क्या, तो इसका विलोम शब्द होगा संपद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? अश्वमित से होता है दोस्तों घोड़ा। इनमें से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो घोड़ा ये तो हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। घोटक ये भी पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ये जो कटक है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है घोड़े का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गंधा का तत्सम है। गंधा का तत्सम क्या होगा? तो तत्सम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा स्कंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कानून के अनुकूल ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो कानून के अनुकूल नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आवेशित का विलोम शब्द है। आवेशित का विलोम शब्द क्या होगा? आवेशित की विलोम शब्द की हम बात करेंगे तो इसका जो होगा अनावेशित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ढाक के 3 पात का अर्थ है। ये मुहावरा है। ढाक के 3 पात का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा सदैव एक जैसी स्थिति में होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती शब्द है जो इसका पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। बात करेंगे तो इनमें से भामा जो है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वानर का तत्सम रूप है तो वानर का बंदर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जो किसी का अनुवाद ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो किसी का एक वाक्य जो किसी का अनुवाद ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका होगा मौलिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वर्तनी आपकी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है 1 या 2 नंबर की। शुद्ध वर्तनी वाला अगर शब्द की बात करें तो शुद्ध वर्तनी इसमें क्या है?
क्योंकि ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अर्जन का विलोम शब्द है, अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्जन के विलोम शब्द की बात करें तो वेनन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। रामू की डैश डैश केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजी उसकी डैश डैश अधिक बुद्धिमान है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेक्षा और उपेक्षा। रामू की अपेक्षा केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजी उसकी उपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और सेशन को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे कल इसी समय रात 9 बजे एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।